आर इंडिया न्यूज पे देखिए इस वक्त की। आगरा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला आगरा की ओर से बुधवार को व्यापारी महासम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन होटल जेपी पैलेस में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने हुंकार भरते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल, लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, मुख्य संरक्षक नितिन गोयल, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष शमशाबाद अश्वनीकांत गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, जिला प्रभारी राकेश गोयल, अमेंद्र जैन, दिनेश अग्रवाल और कार्यक्रम समन्वयक मनीष अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। 16,000 इकाइयों के माध्यम से कार्यरत संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह के तहत व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि आज के समय में देश का व्यापारी सबसे ज्यादा राजस्व देने के बाद भी सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार होता है। व्यापारी अधिकारियों की छापेमारी कार्यवाही से भयभीत है। ऊपर लगभग 78% का राजस्व यूपी को देता है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की सामान्य मृत्यु पर 10 लाख रुपए की सहायता दी जाए। कार्यरत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी, पत्नी को आधी पेंशन, पारिवारिक सदस्य को नौकरी दी जाती है, परंतु व्यापारी जो करदाता है उसको कोई सहायता नहीं मिलती। लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि भारत सोने की चिड़ा कहा जाने वाला देश था, जहां लंबे समय से व्यापारी के शब्दों पर व्यापार होता आया है। भारत का वो पुराण वैभव व्यापार और व्यापारियों से ही प्राप्त होगा। भारत के व्यापारी भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी का स्वभाव सदैव देने वाला है। संरक्षक नितिन गोयल ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से व्यापारी को मजबूती आई है, परंतु आज भी बहुत से व्यापारी अपडेट नहीं है। एक व्यापारी सम्मेलन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें व्यापारी को व्यापार में कैसे डिजिटली रूप से अपडेट रहना है ये समझाया जाए। बांट माप के नवीनीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन की जाए। जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यापारी के साथ भी उत्पीड़न होता है तो संगठन मजबूती से उनके साथ है। जीएसटी धारक व्यापारी के साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके इलाज का खर्चा सरकार को वहन करने की मांग मंच से की। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ 3,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए का दुकान जलने का बीमा सरकार द्वारा कराए जाने की मांग की है। जीएसटी मंडी विलंब शुल्क पर ब्याज दर 18 से घटाकर 6% की जाए। कार्यक्रम समन्वयक मनीष अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के 50 वर्ष पूरे होने पर व्यापार मंडल की कमेटी ने ये तय किया है कि इस पूरे वर्ष में हर जिले में, हर तहसीलों में, हर नगर पालिका, नगर पंचायत, हर बाज़ारों में व्यापारी सम्मेलन किए जाएंगे। 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए एक ज़िले में 50 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अच्छे काम किए, जेल यात्राएं की, लाठियां खाई, गोलियां खाई। बहुत से व्यापारियों ने गोलियां खाई हैं। 22 व्यापारी शहीद हो गए हैं व्यापार मंडल के आंदोलनों में। इन सब पे चिंतन करना और हमारी क्या समस्याएं हैं, आगे हम किन चीज़ों के लिए लड़ेंगे, इस पे विचार करना। अब जैसे हम लोग किन चीज़ों पे लड़ेंगे, ये 4-5 चीज़ें केवल मैं छोटी छोटी बता देता हूँ। दुर्घटना बीमा तो हमें मिल गया, अब हमें स्वास्थ्य बीमा चाहिए 10 लाख रुपए का। कैंसर हो जाता है व्यापारी को, किडनी उसकी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, लाखों रुपये खर्च होते हैं, उसके पास नहीं है, कहाँ से लावे। तो सरकार अगर जो जीएसटी धारक व्यापारी है उसको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे और जो जीएसटी धारक नहीं है उसको 5 लाख का बीमा दे। हम तो सारे व्यापारियों का व्यापार मंडल काम करता है ना, केवल जीएसटी धारक व्यापारियों का। वो तो 11-12 लाख व्यापारी हैं, वो थोड़ी हैं 2.5 करोड़ व्यापारी हैं प्रदेश में। तो एक तो ये बात है। दूसरा, दुकान जलने का, बहने का। अभी तमाम बाढ़ आई, आपने देखा, दुकानें बह गई, दुकानें जल जाती हैं, पूरा बर्बाद हो जाता है व्यापारी। 10 लाख रुपए का उसका बीमा होना चाहिए। और सर्वे छापे खत्म होने चाहिए। सर्वे छापे तो इस देश में अगर हों तो केवल आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पे हों। पूजा सिंगला के घर में 184 करोड़ रुपया मिला, रांची की पूजा सिंगला के घर में। पिछले 3 सालों में जितने आईएएस पीसीएस अधिकारियों के घरों में छापे पड़े, किसी के घर में 4-5 करोड़ से कम नहीं मिला। तो भैया जिसके घर में पैसा मिलता है उसी के घर में छापे डालो, काहे व्यापारियों के घर में छापे डाल रहे हो। व्यापारी करदाता है और व्यापारी कामदाता है। 7 करोड़ हिंदुस्तान का व्यापारी, एवरेज में अगर एक दुकान पे एक कर्मचारी रख लो तो 7 करोड़ कर्मचारी, 14 करोड़ हुए। एक घर में 5 आदमी, 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का और पेट भरने का काम करता है व्यापारी, और 60 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करती है भारत सरकार। व्यापारी इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए
व्यापारी समाज को ये सब पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए और जीएसटी धारक हो चाहे बगैर जीएसटी धारक हो, प्रत्येक व्यापारी का स्वास्थ्य और शिक्षा जो किया गया है उसके तरीके की शुरुआत ये है कि व्यापार मंडल महासम्मेलन का जो है 2023 में 50 साल गौरवशाली जो है ना पूरे हो चुके हैं। अब 50 साल पूरे हो गए, ये एक पड़ाव है, ना कि यहाँ पर जो है ना जो है समापन है। यहाँ से 50 साल आगे की जो यात्रा है व्यापार मंडल की, जो भी गतिविधियाँ जो किस प्रकार के जो है हमें जो है ना कार्य संगठन को लेके और व्यापारी के उत्पीड़न को लेके जो बचाने के लिए करने हैं, उसके लिए पूरी की पूरी रूपरेखा जो है पूरा का पूरा खाका जो है माननीय बनवारी लाल कंचल जी ने पूरे प्रदेश के लिए जो है ना तैयार किया हुआ है और उस नीति और उस चिंतन, उस मंथन को लेके जो है ना हम जो है ना आगे जो है ना बढ़ेंगे अगले 50 साल तक ये व्यापार मंडल का। नमस्कार। और जैसा कि आज उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल का आज प्रथम महासम्मेलन है, सभी व्यापारियों को शिरोमणि सम्मान भी दिया जा रहा है और हमारे अध्यक्ष बनवारी लाल जी, श्री बनवारी लाल जी जो मौजूद हैं, जिन्होंने व्यापार के हित के लिए और व्यापारियों के हित के लिए जो उन्होंने आगरा जनपद से आवाज़ उठी है, जो व्यापारी की समस्या है उसको उन्होंने निरंतर सुना है और कहीं ना कहीं इन चिंताओं को भी दूर किया जाएगा। और लगातार जैसा कि भाई साहब का कहना है कि 70,000 करोड़ जो रोजगार व्यापारी के माध्यम से आते हैं, ये चिंतन मनन सरकार को निरंतर सदैव हमेशा अपने संज्ञान में रखना चाहिए और व्यापार की सुरक्षा और व्यापार के लिए लाभ और वो इस देश में किस तरीके से और अपने व्यापार से इस देश को समृद्ध बना सके, शक्तिशाली बना सके और इस अपने आप को किस तरीके से वो समर्पण कर सकता है, इस चीज़ का भी निरंतर ध्यान रखा जाएगा। और एकता